आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जय हिंद। आज इस क्लास में हम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय देखने वाले हैं। एकदम ट्रिक से देखेंगे। बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर क्लास में ही याद करा देंगे। बस मेरा बात मानिए, जल्दीबाजी मत करिए। आप ऐसे याद करेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। हम आपको 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर आपको पक्का याद करा देंगे पूरा। ठीक है, तो जो बोले हैं वो आपको करना पड़ेगा। और लास्ट में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय। कोई भी लेखक या कवि है, जीवन परिचय लिखने से पहले आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आपको सब बहुत जानकारी है, मतलब आपके पास बहुत जानकारी भरा हुआ है, आपको लिखने का तरीका ही नहीं पता है तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। इसीलिए तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी आपको किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हैं तो सबसे पहले जिसका लिख रहे हैं उसका सबसे पहले ऊपर हेडिंग बनाना पड़ेगा। हेडिंग, ठीक है, जिसका लिख रहा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, हम हेडिंग बना दिए हैं। हेडिंग बनाने के बाद आपको जीवन परिचय भी हेडिंग बनाना पड़ेगा। जैसे लिखे हैं सेम वैसे ही आपको लिखना है, जैसे लिखा हुआ है। जीवन परिचय हेडिंग बना लेना पड़ेगा। उसके बाद जो कहानी है वो आपको कहानी लिखना पड़ेगा। अब देखिए, जीवन परिचय किसी का लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या क्या लिखा जाता है वो पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या क्या याद करना पड़ेगा वो बताते हैं। सबसे पहले 5-6 चीज़ याद करना पड़ेगा आपको। कोई ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए। मान लीजिए जन्म स्थान, कहाँ पढ़े थे, क्या क्या हिंदी क्षेत्र में किए, लास्ट में उनकी रचना है, माता पिता का नाम याद है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। इतना एग्जामिनर नहीं चेक करता है। ठीक है, जो हेडिंग है वो आपको हम बताएंगे, मेन टॉपिक। ठीक है, देखिए जीवन परिचय यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद उनको सम्मानित करना। मान लीजिए कोई भी लेखक या कवि है तो सम्मानित करना जरूरी है ना, कोई भी हो। सबसे पहले लिखेंगे हिंदी के महान लेखक। आप कोई भी लेखक का या कवि का लिख रहे हैं तो आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी के महान लेखक। देखिए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, देखिए इसको अलग मतलब कलम से, मतलब अलग मार्कर से यूज किए हैं क्योंकि आपको अट्रैक्टिव लगेगा, कुछ देखने में एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, या आप लिए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था ये याद करना जरूरी है। आपको तो याद हो गया 1910 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? बलिया जिला है बिहार में। एक बलिया जिला बिहार में ही शायद है, बिहार में है। बलिया जिला के एक उजियारीपुर गांव है, याद रखिएगा। बलिया जिला के उजियारीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इमेजिन करिए, देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े हैं कि हिंदी के महान कवि चाहे महान लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म 1910 ईस्वी में जो बलिया जिला है, अब बलिया जिले के गांव है उजियारीपुर, वहां पर उनका जन्म हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उजियारीपुर उनका मतलब जन्म हुआ था उजियारीपुर में, और वहां पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। वहीं पर उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, जो जहाँ पर मान लीजिए आपका भी जहाँ पर जन्म स्थान होगा वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा मान लीजिए आप किए होंगे, मतलब साइड में ही, जैसे गांव में चौराहे पर आप किए होंगे, तो उनका जैसे ही उनका ही ऐसे ही शिक्षा हुआ था, मतलब घर के बगल में ही चाहे वहीं पर एरिया में। ठीक है, और देखिए लास्ट यहाँ पर लिखेंगे इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में MA किया। देखिए इनका माता पिता यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, मतलब हम भी, आपको पता है माता पिता का नाम तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम ट्राई बहुत खोजने की कोशिश किए, नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पर लिखे नहीं है। यहाँ पर समझ दूसरा स्टेप में याद करेंगे कि इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास, आप आगे तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव करना तो इतिहास के बारे में, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो इन्होंने क्या किया ना, क्या पढ़ा, प्राचीन इतिहास के बारे में MA किया, मतलब इसके MA किया प्राचीन इतिहास से। और MA करने के बाद इन्होंने एक विक्रम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राचीन की पढ़ाई की, और विक्रम विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राचीन के विभाग के प्रोफेसर भी रहे। विभाग के प्रोफेसर मतलब जो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं उस सब्जेक्ट का, मतलब उस चैप्टर का। ठीक है, तो विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन विभाग के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और देखिए इतना तो याद हो गया आपको। और इन्होंने अपना निवास स्थान देहरादून को बनाया। मान लीजिए आप भी पैसा कमाने लगे तो अपना गांव छोड़कर वो बहुत लोग चले जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना, मतलब इतना पैसा कमाए गांव को लोग, गांव से अलग नहीं हटना, जहां पर है जन्म स्थान है वहीं पर रहने का ट्राई, मतलब कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने अपना निवास स्थान देहरादून बनाया। इनका जन्म यहाँ पर हुआ था और जब पैसा कमाने लगे तो देहरादून का अपना निवास स्थान बना लिए। और उपाध्याय जी यूरोप, अमेरिका, चीन इत्यादि मतलब कई देशों का भी भ्रमण किए थे।
याद रखिएगा, इन्होंने उपाध्याय जी ने कई देशों का भ्रमण भी किया। आपको ट्रिक से याद करा रहे हैं, आप समझिए, ठीक है। ऐसे आपको नहीं मिलेगा। देखिए, जो हम नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पीछे करके देख भी सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार भी देखेंगे, पक्का याद हो जाएगा। एकदम बात को ध्यान में लगाकर एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। और 100 से अधिक पुस्तक इन्होंने लिखा। याद रखिएगा, इन्होंने भ्रमण किया था कई देशों का और 100 से अधिक पुस्तक भी लिखा। और इन्होंने महत्वपूर्ण उसका व्याख्या भी किया, मतलब उसका नहीं व्याख्या किया था कि हाँ, अच्छे ढंग से व्याख्या भी किया। 100 से अधिक पुस्तक लिखा तो उसका व्याख्या करना जरूरी है ना, इन्होंने वो कार्य किया। और देखिए, डॉक्टर उपाध्याय जी शुद्ध परिमार्जित मतलब साफ सुथरा। याद रखिएगा, हम यहाँ पर लिख दिए हैं साफ सुथरा। डॉक्टर उपाध्याय जी शुद्ध परिमार्जित मतलब साफ सुथरा और परिष्कृत मतलब सुधारा हुआ, मतलब उसको अच्छे से सुधारा हुआ खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया करते थे। बात यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। देखिए, परिमार्जित मतलब आप साफ सुथरा भी लिख सकते हैं और प्रतिष्ठित मतलब सुधारा हुआ भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर उपाध्याय जी शुद्ध साफ सुथरा सुधारा हुआ खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब ये परिष्कृत लिखे थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा यार। हिंदी का शब्द लिखा मतलब थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ता है आपको। और इनकी सबसे बड़ी यह विशेषता है कि इन्होंने प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता व्याख्याता के होते हुए भी रूढ़िवादी मतलब अपूर्ण रूप से विकसित रूढ़िवादी एवं मतलब परंपरावादिकता से सदैव ऊपर रहे। मतलब ये समाज है, यही परंपरा चलता आता है। आप एक पीढ़ी ये किया, मतलब वो मेरा पीढ़ी किया तो वो लोग करते हैं, मतलब उसका देखा देखी करते हैं। तो इन्होंने वो नहीं किया, कुछ हट कर किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट कि ये प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता मतलब समाज से ऊपर हटकर इन्होंने अपने पीछे समाज को मतलब ये नहीं छोड़ दिया कि हाँ वो क्या कर रहे थे, उसे हटकर इन्होंने सदैव ऊपर रहे। ये पीछे समाज को इन्होंने नहीं देखा, आगे समाज को देखा कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। और यह अपने मौलिक विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब इनका विचार इतना ऊंचा था कि अपने मौलिक विचार के लिए प्रसिद्ध थे। और इनका निधन 1982 ईस्वी में हो गया। और लास्ट में इनकी रचना लिख देंगे, जैसे खून के छींटे और सागर की लहरें इत्यादि। यहाँ पर इत्यादि डाल दीजिएगा ETC। मतलब बहुत सा रचना है, 2 लिखना पड़ेगा आपको, 1 या 2 नंबर मिलता है रचना के लिए, इतना लिखा जाता है। देखिए, कोई भी गलती होगी हमसे चाहे आप बताइएगा कमेंट में। और वीडियो कैसा लगा, फ्री में सब्सक्राइब होता है, फ्री में लाइक होता है, सब चीज़ कर दीजिएगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप कर देंगे, मुझे पता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।